नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शीतला माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार जब शीतला माता को यह जानने की इच्छा हुई कि उनकी पूजा धरती पर कौन करता है, ये जानने के लिए शीतला माता ने धरती में आने का निर्णय किया। और धरती में आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण कर लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गाँव में पहुँची और इधर उधर गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और अत्यधिक पीड़ा होने लगी, जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, मेरी मदद कर दो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। परंतु किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची, तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि इनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं और माता जी दर्द से कराह रही हैं। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। इसके बाद कुम्हार की पत्नी शीतला माता पर एक मटके का ठंडा पानी डालने लगी, जिससे उनको जलन कम हुई। इसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कल का है, आप इसको खा लीजिए। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी खाने को खाया, जिससे उनके दर्द में आराम मिला। इसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को कहा कि माँ जी आपके बाल चारों तरफ से बिखर रहे हैं, लाइए मैं आपके बाल बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया, तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के सिर में एक आंख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। इसके बाद शीतला माता ने उसे रोका और कहा, तुम डरो मत, मैं शीतला माता हूँ, मैं यहाँ देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहने के बाद शीतला माता अपनी असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा, तो वह तुरंत उनके पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ बैठाऊं, मेरे घर में तो गंदगी फैली है और बैठने तक की जगह नहीं है। जिसके बाद शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले गधे पर बैठ गईं और फिर उन्होंने कुम्हार घर की साफ सफाई करवाई। कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डुंगरी गांव में ही रहें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उस पर अति प्रसन्न हों। इसी के साथ आप उनके घर की गरीबी को खत्म करें और जो भी महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करे, आप हमको अपना आशीर्वाद दें और सभी लोगों के रोग दूर करें। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा यह वरदान जरूर पूरा होगा। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा कि तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया। जब अगला दिन शुरू हुआ तो सबके घर में आग लगी, लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी राजा के पास गए, उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में तो आग लग गई और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी। राजा भी यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को अपने दरबार में बुलाया। जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची, तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सभी के घर में आग कैसे लगी, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी। तब कुम्हार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर में शीतला माता आई थी और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। यह सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम चौंक गए। फिर राजा ने पूरे गांव में सभी लोगों से कहा, आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे। तभी से डुंगरी गांव का नाम शीत की डुंगरी पड़ गया और राजस्थान में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर भी है। यहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग वहाँ पर आते हैं।
हैं। शीतला माता को चेचक और बहुत से रोगों की देवी बोला जाता है। जिन लोगों को चेचक जैसे रोग हो जाते हैं उनको शीतला माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा करने के लिए सभी को उठकर अपने पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा करने के लिए एक थाली में सप्तमी के दिन की बनी खीर, नमक व बाजरा की बनी रोटी, मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे के बने दीपक, रोली, वस्त्र, चावल और एक लोटे में ठंडा जल भी रखें। फिर शीतला माता की मूर्ति को स्नान कराएं और उसके बाद हल्दी, रोली से उनको टीका लगाएं। थाली में रखी सभी वस्तुएं उनको अर्पण करें और फिर एक दीपक को बनाकर जलाए रखें। इसके बाद उन्हें भोग लगाएं, उनकी आरती करें। शीतला माता की पूजा चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी रोचक लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।